मतलब है कि समवेयर कोई कर्ज है जो रूटेड है, स्पिरिचुअली मौजूद है, वो ग्रो कर चुका है और वो ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जब कोई बीज लगा दिया जाता है वो ग्रो करता है और फिर वो फल लेके आता है, और मुझे और आपको उसका फल जो है वो खाना पड़ता है। इसकी वजह जो है इग्नोरेंस हो सकती है, डिसओबीडियंस जो है, नाफरमानी इसकी वजह हो सकती है, या हमारे बाओजदाद में, हमारे बाप दादा में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसने जो खुदा के स्पिरिचुअल लॉज है उनको वायलेट किया है और बार बार किया है और जानबूझ के वो करते चले गए हैं, इस वजह से कर्ज के नीचे आ गए हैं। इसलिए कलाम में क्या लिखा है, जो इब्लीस है वो क्या करता है, इल्जाम लगाता है। कहां? खुदा के सामने। जस्ट इमेजिन, खुदा जो इंसाफ का खुदा है, यहोवा खुदा के सामने वो जाता है और यहोवा खुदा के सामने खड़ा होके वो इल्जाम लगाता है। इल्जाम का क्या मतलब है? वो लीगली बताता है कि लीगली मेरा राइट है शख्स, चूंकि वो लीगल उसकी प्लेस है, वो लीगली हमारी जिंदगी, घराने और हमारे जो ब्लड लाइन है उसके अंदर है, इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो हाई लॉ है, उससे बड़ा जो लीगल अदारा है वो ही कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर किसी अदालत ने मुझे पनिशमेंट दी है तो मैं उसको कहां पे चैलेंज करूंगा? मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर हाई कोर्ट ने मेरे पे कोई सेंटेंस लगाया है तो मैं कहां पे उसको चैलेंज करूंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करूंगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया है, एक ही जगह चैलेंज किया जा सकता है, और वो जगह जो है सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क का प्रेसिडेंट या उस मुल्क का बादशाह जो होता है उसके पास ये राइट होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दे दी है तो वो आपकी सजा बगैर सुने और बगैर समझे माफ कर सकता है। अगर आप समझते हैं आप कर्ज के नीचे हैं, कोई ऐसा कर्ज है जो मूव कर रहा है, आप कोई काम है वो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है, आप जानते हैं वो गलत है, आप जानते हैं ये गुनाह है, आप जानते हैं ये कलाम के अगेंस्ट है, आप फिर भी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और उस पर पकड़ कर रहे हैं, ये कर्ज है और आप इससे छूट सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि मैं और आप हकीकी तौबा करें, हकीकी तौर पे खुदा के पास आ जाएं और इस बात को जो हमारी जिंदगी में हो रही है इसका इलाज शुरू करें।